नमस्कार दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल एयर स्टडी आईक्यू में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम आप लोगों के सामने यूपी पीसीएस का सिलेबस लेके आए हैं। उसमें हम आप लोगों को बताएंगे कि क्या क्या प्री में आता है, क्या मेंस में आता है, कितने पेपर मेंस में होते हैं, इंटरव्यू में क्या होता है। सारी चीज़ें हम आप लोगों को बताएंगे। जैसा कि आप लोग पहले से काफ़ी चीज़ें जानते होंगे, काफ़ी स्टूडेंट। आज हम बता दें कि प्री में दोस्तों दो पेपर होते हैं। ठीक है, आप लोग ज़्यादातर लोग जानते होंगे। मेंस में 4 जीएस के पेपर होते हैं, एक निबंध होता है और इसके बाद एक हिंदी का पेपर होता है, सामान्य हिंदी का पेपर। और इसके बाद जो प्री की बात करें तो उसमें दो होते हैं पेपर। एक होता है जीएस का, दूसरा होता है सीसेट का। उसे दूसरे पेपर को जीएस 2 बोल देते हैं या सीसेट बोल देते हैं। ठीक है, सीसेट का मतलब होता है सिविल सर्विस एप्टीट्यूड टेस्ट। दोस्तों, तो हम तीनों स्टेजों के बारे में बताएंगे कि कितने पेपर होते हैं और किस किस तरीके से सारा कुछ आता है पीसीएस में। फर्स्ट स्टेज क्या होती है, सेकंड क्या होती है और थर्ड क्या होती है। तो सबसे पहले हम प्री देखते हैं दोस्तों। तो ये प्री को प्रारंभिक परीक्षा बोलते हैं या प्रीलिम्स एग्जाम बोलते हैं दोस्तों। जैसा कि हमने लिख रखा है पहले से, इसे प्रीलिम्स को प्रारंभिक परीक्षा बोलते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, दो पेपर होते हैं, एक जीएस 1 होता है, एक जीएस 2 होता है। जो जीएस 2 होता है उसी को दोस्तों सीसेट बोल देते हैं, सिविल सर्विस एप्टीट्यूड टेस्ट। दोस्तों, ये क्या होता है दोस्तों, 33% नंबर इसमें चाहिए होते हैं। ये क्वालिफाइन होता है। ठीक है, ये जो पेपर होता है सीसेट वाला, ये सिर्फ क्वालिफाइन होता है। और इससे दोस्तों हम क्या है, मेंस के लिए अंदर पहुंचते हैं। मेंस वाली कटाव में हम इस पेपर के माध्यम से पहुंचते हैं। इसमें दोस्तों पीसीएस में कितने 150 क्वेश्चन आते हैं। इसका जो पैटर्न है सेम यूपीएससी के ही तरह है, सिर्फ केवल हिंदी का पेपर छोड़ के। जो इसमें हिंदी का पेपर आता है उसमें हिंदी के नंबर जुड़ते हैं यूपी पीसीएस में, और यूपीएससी में नहीं जुड़ते हैं। सारी कुछ चीज़ें सेम है। अब आपको बता दें कि देखो, इसमें क्या होता है, 150 क्वेश्चन आते हैं और वो 200 मार्क के होते हैं। ठीक है, 150 क्वेश्चन और 200 मार्क के। इसमें क्या होता है दोस्तों, इसमें 80 क्वेश्चन होते हैं, ये 200 मार्क के होते हैं। अब हम फर्स्ट पेपर है जो जीएस वाला पेपर होता है प्री एग्जाम में, उसका सिलेबस क्या होता है, क्या क्या चीज़ें उसमें हमें मेनली तैयार करनी चाहिए। पहला है राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं। ठीक है, दूसरा है दोस्तों इतिहास, हम तैयार कर लें इतिहास या राष्ट्रीय जो स्वतंत्रता आंदोलन है उसकी जानकारी। इसके बाद तीसरा है दोस्तों भारत एवं विश्व का भूगोल। चौथा है दोस्तों भारतीय राज्य व्यवस्था। पांचवा दोस्तों है आर्थिक विकास। छठा है दोस्तों पर्यावरण एवं परिस्थिति। आर्थिक विकास में ये और सतत विकास, सतत विकास। देखो दोस्तों, आप लोग एक चीज समझ लो, सतत विकास और आर्थिक विकास। क्योंकि आर्थिक विकास का मतलब क्या है, किस लेवल तक हम आर्थिक विकास करें। सतत विकास का मतलब ये है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट, मतलब कि हम पर्यावरण को भी देख के चलें और सारी चीज़ें देख के चलें, ना कि हम सिर्फ आर्थिक विकास के ही पीछे पड़े रहें। उसके बारे में थोड़ी जानकारी होनी चाहिए। इसके बाद सामान्य विज्ञान। सामान्य विज्ञान में तीन चीज़ें आप लोग जानते होंगे, तीनों कम से कम तैयार होनी चाहिए। बायोलॉजी के कुछ चीज़ें और केमिस्ट्री और फिजिक्स, तीनों से कुछ ना कुछ थोड़ा थोड़ा पूछा जाता है। तो ये मेनली हमारा सिलेबस है, ये जीएस फर्स्ट का जो प्री में आता है, जिसमें 150 क्वेश्चन होते हैं और 200 मार्क के होते हैं। इसी पेपर के माध्यम से हम मेंस में क्वालिफाई कर, मेंस में हम पहुंचते हैं, यानी मेंस का पेपर देते हैं। तो इसका सिलेबस एक बार फिर देख लो। इसमें क्या है, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं, इतिहास है, भारतीय एवं विश्व का भूगोल, भारतीय राज्य व्यवस्था, आर्थिक विकास, पर्यावरण परिस्थितिकी और सामान्य विज्ञान। इतना कुछ इसमें पूछा जाता है। अब आ जाते हैं सीसेट वाले पेपर में। सीसेट वाले पेपर में दोस्तों क्या होगा, कॉम्प्रिहेंशन पूछते हैं। ठीक, इसको हिंदी में विस्तारीकरण बोल देते हैं। कॉम्प्रिहेंशन का मतलब होता है कि एक पैराग्राफ दिया होगा, ठीक है, पूरा लंबा सा, उसमें किसी की कहानी के बारे में या किसी चीज़ के बारे में दिया होगा, उसको पढ़ के आपको नीचे क्वेश्चन दिए होंगे, उनको सोल्व करना होगा। तो ये दोस्तों कॉम्प्रिहेंशन आता है। ठीक है, इसके बाद कुछ मैथ के क्वेश्चन होते हैं, रीजनिंग के क्वेश्चन होते हैं। फिर इसके बाद सामान्य हिंदी के क्वेश्चन होते हैं। सामान्य हिंदी आती है क्लास 10th तक की, यानी इसमें व्याकरण का पोर्शन आता है। ठीक है, व्याकरण वाला पोर्शन पोर्शन आता है। इसके बाद सामान्य अंग्रेजी, कुछ अंग्रेजी के क्वेश्चन भी आते हैं दोस्तों, वो भी ग्रामर से ही रिलेटेड होते हैं। अब दोस्तों ये तो हमने प्री का देख लिया, ये पूरा जो दो पेपर हुए और सी सेट यानी जीएस 1 और सी सेट दोनों को हमने देख लिया। इसके बाद मेंस का क्या सिलेबस है, मेंस किस तरह से होता है। अभी हमने आपको बताया कि मेंस में दोस्तों 4 पेपर जीएस के होते हैं।
ठीक। प्रत्येक पेपर क्या है, 200 नंबर का होता है, 200 मार्क का होता है। इसके बाद उसमें एक निबंध का पेपर होता है, वो 150 अंक का होता है। और इसके बाद होता है दोस्तों क्या नाम, सामान्य हिंदी का पेपर, वो भी 150 अंक का होता है। और फिर दो पेपर होते हैं ऑप्शनल के, यानी एक हमें ऑप्शनल लेना होता है। करीब 25 सब्जेक्ट यूपीपीसीएस या यूपीएससी ने दे रखे हैं, उनमें से हमें एक ऑप्शनल पेपर चूज करना होता है, और उसमें दो पेपर होते हैं। तो दोस्तों अब मुख्य परीक्षा में आ जाते हैं। मुख्य परीक्षा क्या है? मुख्य परीक्षा में GS1, GS2, GS3, GS4 चार पेपर होंगे। अब GS1 में हमें कौन कौन से सब्जेक्ट, यहाँ दोस्तों हम मोटा मोटा सब्जेक्ट के बारे में देख लेंगे कि क्या क्या GS1 में किस सब्जेक्ट से रिलेटेड आता है, और GS2 में क्या आता है, GS3 में क्या, GS4 में क्या, तो वो देख लेंगे। इसके बाद हम आगे जो चर्चा करेंगे उसमें पूरी तरीके से आपको प्रति पेपर सिलेबस हम आप लोगों को कराएंगे एक एक पेपर का। इसमें हिस्ट्री आती है पेपर फर्स्ट में, दूसरा होता है ज्योग्राफी होती है, तीसरा सोसाइटी होती है। ठीक है, तो ये मेनली टॉपिक इससे आते हैं, या समसामयिक जो घटनाएं चल रही होती हैं इसी से रिलेटेड, वो इसमें आ जाती हैं। ये 200 अंक का पेपर होता है। ठीक है, ये क्या होता है, ये दोस्तों लिखित परीक्षा होती है। जो मेंस होती है लिखित होती है, और जो प्री होती है वो दोस्तों ऑब्जेक्टिव होती है। दोनों पेपर ऑब्जेक्टिव होते हैं। ठीक। अब आ जाए हम GS2 में। GS2 में क्या होता है, इंडियन पॉलिटी यानी भारतीय राज व्यवस्था, गवर्नेंस, प्रशासन। ठीक, इंडियन रिलेशन या इंटरनेशनल रिलेशन। ठीक है, इंटरनेशनल रिलेशन बोल देंगे। और इसके बाद सोशल जस्टिस, ठीक है, सामाजिक न्याय। अब GS3 में क्या आएगा, GS3 में दोस्तों इंडियन इकोनॉमी आएगी। इसके बाद साइंस एंड टेक आएगा। ठीक है, इसके बाद दोस्तों इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी, और दोस्तों इंटरनल सिक्योरिटी। तो ये मेनली टॉपिक हैं। GS1 का देख लीजिए क्या क्या होगा, हिस्ट्री होगी, दूसरा ज्योग्राफी होगी, तीसरा सोसाइटी होगी। ये GS1 है। देखो GS1 में क्या होगा, हिस्ट्री होगी, ज्योग्राफी होगी, और सोसाइटी होगी। ठीक है, हिस्ट्री में चार पार्ट होते हैं। देखो एंशियंट इंडिया, ठीक है, मिडेवल इंडिया, और मॉडर्न इंडिया। ठीक है, इंडियन हिस्ट्री की बात कर रहे हैं। उसमें बर्ड हिस्ट्री के भी कुछ एक आध क्वेश्चन आ जाता है, तो बर्ड हिस्ट्री जोड़ लीजिए। इसके बाद हिस्ट्री का पार्ट होता है आर्ट एंड कल्चर। ठीक है, तो ये मेनली हिस्ट्री का पोर्शन हो गया। अब ज्योग्राफी में इंडियन ज्योग्राफी प्लस बर्ड भूगोल या बर्ड ज्योग्राफी। ठीक है, तो ये हो गया। सोसाइटी, अपनी भारतीय सोसाइटी यानी भारतीय समाज के बारे में चीज़ें हमें देखनी है। अब इसमें GS2 में क्या है, इंडियन पॉलिटी यानी भारतीय राजव्यवस्था। राजव्यवस्था में सारी चीज़ें आ जाती हैं। देखो पहले तो संविधान भी आएगा अपना, फिर उसमें एक्ट, अधिनियम, जो भी चीज़ें होती हैं। ठीक है, कोई कानून बना उसके बारे में जानकारी। ठीक है, संविधान संशोधन हुआ उसके बारे में जानकारी, यानी भारतीय राजव्यवस्था के बारे में पूरी तरीके से आपको जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, इसके लिए आगे हम बुक्स वगैरह सजेस्ट करेंगे कि कौन सी बुक से क्या करना है आप लोगों को, और किस तरीके से तैयारी करनी है। तो अभी सिलेबस डिस्कस कर लीजिए। गवर्नेंस आता, यानी प्रशासन के बारे में, एडमिनिस्ट्रेशन। और इसके बाद आता है इंटरनेशनल रिलेशन। ठीक है, भारत के किस देश के साथ क्या रिलेशन है, किस तरीके से भारत उसके चाइना के साथ क्या रिलेशन है, अमेरिका के साथ कैसा है, रूस के साथ कैसा है, यूक्रेन के साथ कैसा है। तो ऐसे सभी देशों के साथ उसके संबंध कैसे हैं। ठीक है, वो सांस्कृतिक संबंध हो सकते हैं, पड़ोसी संबंध हो सकते हैं, वो राष्ट्रीय हित के माध्यम से कोई संबंध हो सकता है। तो क्या अपने संबंध क्या है। अब सोशल जस्टिस, सोशल जस्टिस में क्या, सामाजिक न्याय। सामाजिक न्याय में क्या क्या चीज़ें होंगी, देखो महिलाओं से रिलेटेड कुछ चीज़ें हो सकती हैं, जैसे महिलाओं की स्थिति क्या है भारत में, साक्षरता दर क्या है, अपने यहाँ बाल मृत्यु दर क्या है, या शिशु मृत्यु दर क्या है। ठीक है, और महिला मृत्यु दर क्या है। तो इस तरीके की मातृत्व मृत्यु दर, महिला नहीं बोलेंगे दोस्तों, मातृत्व मृत्यु दर, इस तरीके चीज़ें सोशल जस्टिस में आ जाएंगी। या दोस्तों ये सोसाइटी में भी ये कुछ चीज़ें होती हैं। अब दोस्तों इंडियन इकोनॉमी यानी भारतीय राजव्यवस्था के बारे में जानकारी होनी चाहिए। जैसे बजट हो गया, आर्थिक सर्वेक्षण हो गया। ठीक है, किस योजना के लिए कितना बजट पास किया गया, कितना उसके लिए खर्च किया गया, कौन सी योजना कहाँ चल रही है, तो उनके बारे में जानकारी। इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी के बारे में जानकारी, साइंस एंड टेक के बारे में जानकारी, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के बारे में। इंटरनेशनल सिक्योरिटी, हमारे दोस्तों रक्षा के बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए, आंतरिक सुरक्षा के बारे में, जो हमारे पड़ोसी देशों के साथ किस तरीके से सीमाओं में हमें क्या दिक्कत है, बॉर्डर पे क्या समस्या है दोस्तों, हमारे देश के अंदर क्या समस्याएं हो सकती हैं। आज सोशल मीडिया बहुत बड़ी एक दिक्कत बन के सामने उभर के आया है, तो उस जगह पे भी हमें अपनी सुरक्षा के बारे में ध्यान देना, क्या सुरक्षा चुनौतियाँ हैं। अब आ जाते हैं दोस्तों GS4। ये GS4 पेपर है दोस्तों,
ये का है, ये मेनली दोस्तों एक तरीके के हमारे व्यक्तित्व के विकास के लिए रखा गया कि हम किस चीज़ को सही माने, किस चीज़ को गलत माने, प्रशासन में पहुंच के हम किस तरीके से काम करें। तो उसके लिए मेनली कि हम पहले से थोड़े इथिकल हों, यानी दोस्तों हम नैतिक हों। इसीलिए नीति शास्त्र नाम का ये पेपर हम लोग इथिक्स बोल देते हैं इसे। इसमें 3 टॉपिक हैं, एक तो नीति शास्त्र, सत्यनिष्ठा और अभिरुचि, ठीक है। इसके बाद एक पेपर होता है निबंध का। निबंध का पेपर दोस्तों 150 नंबर का होता है, ठीक। निबंध किसी भी चीज़ से रिलेटेड आ सकता है, ये तुम्हारे जितना भी हम लोगों का सिलेबस है किसी भी टॉपिक से रिलेटेड निबंध आ सकता है। इसके बाद एक पेपर होता है सामान्य हिंदी। सामान्य हिंदी में दोस्तों लगभग 70 नंबर के आसपास जो है हमारी व्याकरण आती है, हैं, एक निबंध आता है। इसके बाद वो कुछ लेटर और इस तरीके की चीज़ें, पत्र या लेटर आता है, एप्लीकेशन बोल देते हैं, ठीक है, प्रार्थना पत्र वगैरह। तो उस तरीके की चीज़ें हिंदी में आती हैं। अब लास्ट जो होता है यूपी पीसीएस में वो होता है इंटरव्यू दोस्तों, ठीक है, साक्षात्कार जिसे बोलते हैं, ठीक। ये होता है 100 नंबर का। जब हम पहले हम इसमें कटाप के अंदर हो जाएंगे तो हम मेंस में पहुंच जाएंगे, फिर इसमें हमारे सही नंबर होंगे तो फिर हम इंटरव्यू में आ जाएंगे। अब इंटरव्यू और मेंस दोनों का मिला के दोस्तों कटाप बनती है हमारी, कि कितनी कटाप जाएगी। किसी पोस्ट के लिए अलग अलग वैकेंसी आती हैं अलग अलग पोस्टों के लिए, ठीक है, तो उसमें कितनी कटाप जाएगी और कैसे हमारा सिलेक्शन होगा, ये दोनों मुख्य परीक्षा और इंटरव्यू, ये दोनों दोस्तों ये निर्धारित करते हैं, ठीक है। तो ये हमने सारा डिस्कशन कर लिया प्री मेंस और इंटरव्यू का। अब दोस्तों एक एक पेपर का हम सिलेबस उठाते हैं। पहले हम जीएस 1 का सिलेबस देखेंगे, पहले मेंस के बारे में सारी चीज़ें बता दी हमने आपको, फिर जीएस 2 का सिलेबस देखेंगे, फिर जीएस 3 का देखेंगे, ठीक है, फिर जीएस 4 का देखेंगे, फिर इसके बाद निबंध का पेपर किस तरीके से आए हैं, और दोस्तों इसके बाद सामान्य हिंदी में क्या क्या आता है, सामान्य हिंदी का सिलेबस क्या क्या है वो देख लेंगे। तो इतना सब हम देखने के बाद दोस्तों फिर हम अपने जो है कुछ अगले टॉपिक स्टार्ट करेंगे। और आप लोग जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। आइए हम फर्स्ट पेपर से स्टार्ट करते हैं, ठीक है।